राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत के उद्यापन की विधि बताने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सी चीज़ें हमें पहले ही व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, वह सभी बताऊँगी। करवा चौथ का व्रत शादी के पहले साल से शुरू करते हैं और 13 साल तक व्रत करते हैं। 13 साल व्रत करने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप 13 करवा चौथ करने के बाद ही इसका उद्यापन करें। आप शादी के 1 साल करवा चौथ का व्रत रखने के बाद भी आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसकी पूरी विधि जानते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो जानते हैं। करवा चौथ के व्रत के उद्यापन में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरह है। मैंने यहाँ पे 13 गिलास लिए हैं। ये मैंने स्टील के 13 गिलास लिए हैं। एक जग लिया है। एक मैंने साड़ी रुमाल और 100 रुपये लिए हैं और ये पेटीकोट ब्लाउज लिए हैं। इसके बाद लिया है मैंने ये पैंट शर्ट और 100 रुपये और ये एक चांदी का सिक्का लिया है। इसके साथ हम एक चूड़ा रखेंगे, एक पाइजेब और बिछिया रखेंगे और एक सोने की लौंग लेंगे। ये सेट इस तरह से रहेगा। इस साड़ी के साथ ये जग रहेगा। उसके बाद हमें 13 मेहंदी के पैकेट चाहिए। 13 ही हमें बिंदियाँ चाहिए। 13 ही हमें सुपारी चाहिए और 13 ही हमें काकड़ डोरा चाहिए। ये काकड़ डोरा आप बाज़ार में से ला सकते हैं या आप घर पर भी बना सकते हैं। और इसके बाद हमें खाजा बनाने हैं। ये आपको करवा चौथ का व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, तो आपको ये सारे सामान पहले से ही रख लेने चाहिए। आप गिलास की जगह कटोरी ले सकते हैं, प्लेट ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, परात ले सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा है। आप स्टील के कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन ये 13 लेने होते हैं। इसके बाद आपको करवा चौथ के व्रत में उद्यापन में आपको 13 सुहागिन महिलाओं को खाना खाने के लिए बुलाना है और यह आपको पहले से ही उनको न्योता दे देना है। आप जहाँ तक हो सके अपने सगे संबंधियों, अपनी फ्रेंड सर्किल, अपनी सहेलियों को बुलाएं, लेकिन ये सभी सुहागिन होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं 15 स्त्रियों को जीवने का न्योता देती हैं, क्योंकि एंड टाइम पर अगर कोई एक स्त्री या कोई एक महिला आपके यहाँ खाना खाने नहीं आ पाती है तो आपका यह अधूरा हो जाता है। इसलिए आपको 15 सुहागिन महिलाओं को जीवने का न्योता देना चाहिए। इस तरह से कोई एक भी घट जाती है तो वो आपको दुविधा नहीं होगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जो ये गिलास हैं, इन सभी गिलासों को हम इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से हमने ये 13 गिलास रख लिए। ये जो हमने साड़ी, पाइजेब, बिछिया, सोने की लौंग और ये जो चूड़ा लिया है, ये हमें अपनी सास को, जिठानी को या ननद, चाहे ननद छोटी हो, बड़ी हो, जेठूती हो तो भी हो सकती है, लेकिन ये सभी सुहागिन होनी चाहिए। ये जो सेट है जो हमने लिया है, ये हमें उन्हीं को देना है और साथ में ये जग देना है। और ये जो पैंट शर्ट और ये चांदी का जो ये सिक्का है, ये चांदी का सिक्का पैंट शर्ट ससुर को देना है। जैसे आप यह सेट अपनी सास को दे रहे हैं तो ये ससुर को देवें और उस समय पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेवें। ये सेट आप किसी को भी दे सकते हैं, अपनी जिठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, लेकिन वो सुहागिन होनी चाहिए। इस तरह से पाइजेब लगेगी, बिछिया लगेगी और सोने की लौंग लगेगी और ये एक चूड़ा लगेगा। इसके अलावा इसके बाद हमें एक सुहाग की पिटारी भी बनानी चाहिए। इस सुहाग की पिटारी में सुहाग की सभी चीज़ें होती है, जैसे कंगा, कांच, नेल पॉलिश, मांग भरने का सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, क्रीम, क्लचर, इस तरह से पिन वगैरह सब इसमें सुहाग की पिटारी में सारे सामान आ जाते हैं। तो ये सुहाग की पिटारी भी
इसी सेट के साथ रखेंगे। अर्थात अगर आप ये सास को दे रहे हैं तो ये सुहाग की पिटारी भी उन्हीं को देनी है। इस तरह से ये एक पूरा सेट लगेगा। इसके बाद आपको करना है कि जो आपने ये गिलास लिए हैं, इन सभी गिलासों में आपको एक एक बिंदी का पैकेट रखना है। इस तरह से सब में एक एक बिंदी का पैकेट रख देंगे। ये मैंने सब में एक एक बिंदी का पैकेट रख दिया है और सब में हम एक एक सुपारी रख देंगे। ये सुपारी के पैकेट ये ज़रूरी होते हैं, इसलिए ये एक एक सब में ये रख देंगे, क्योंकि महिलाओं को खाना खिलाने के बाद मुंह शुद्धि के लिए पान दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ उनको सुपारी देंगे। जब भी आप महिलाओं को जीवने का न्योता देने जाएं या खाना खिलाने का न्योता देने जाएं तो उन्हें मेहंदी ज़रूर दें, अर्थात घुली हुई मेहंदी साथ में लेके जाएं और उन्हें थोड़ी सी घुली हुई मेहंदी उनको देके आएं। इस तरह से सब में एक एक ये सुपारी डाल देंगे। और जो एक सुपारी बच गई है ये हम इस जग में डाल देंगे। इसके बाद हम ये काकड़ डोरा लेंगे। ये काकड़ डोरा आप घर पे भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी बना हुआ मिलता है। तो ये सब गिलासों में हम एक एक काकड़ डोरा डाल देंगे। मैंने अपने चैनल पर 365 काकड़ डोरा बांधने की पूरी विधि डाल रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। 365 काकड़ डोरा क्यों बांधते हैं मैंने अपने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपके घर में बच्चे कुंवारे हैं तो आपको ये 365 काकड़ डोरा बांधने का नियम ज़रूर लेना चाहिए। इससे उनके विवाह जल्दी होते हैं, अच्छी जगह होते हैं, उन्हें अच्छा घरवर मिलता है। तो इस तरह ये काकड़ डोरे का वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही बना रखा है। इसके बाद इन सब गिलासों में हम 10-10 रुपये मैं छोड़ रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन दक्षिणा के रुपए रखना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है, इसलिए दक्षिणा जरूर देवें। 13 महिलाओं में आप एक सुहागिन पंडितानी को ज़रूर बुलावें। उससे आपको जो ये आपका ये व्रत का विधान है ये पूरा सफल और पूरा माना जाएगा। ये 20 रुपये हैं, इसलिए अभी मेरे पास खुले नहीं हैं, इसलिए मैं ये एक में छोड़ रही हूँ। उसके बाद सबके अंदर हम एक एक मेहंदी का पैकेट रखेंगे। और एक मेहंदी का पैकेट हम यहाँ भी रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद आप जब शाम को आपके घर महिलाएं खाना खाने आए तो खाना खिलाने के बाद सबको आपको एक एक को एक गिलास और 4-4 खाजा या 5-5 खाजा आपको उनको देने हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप 4 दें, 5 दें, 3 दें, 2 दें, तो ये एक एक पैकेट उन्हें देना है। और इसके ये सास को या ससुर को देना है। सास को जब आप दें तो ये जग साथ में देवें। इस तरह से ये पूरा देना है। ये जब आपके घर महिलाएं खाना खाने आए, खाना खिलाने के बाद उन्हें पाटे पे बैठाएं। पाटे पे बैठाकर उनको उनके तिलक लगाएं, चावल लगाएं, उनको ये काकड़ डोरा उनके हाथ में बांध देवें। फिर ये गिलास और खाजा पकड़ा के उन चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, छोटी हैं तो आप उन्हें नमस्ते करें, बड़े हैं तो उनसे पाँव छूकर आशीर्वाद लेवें। इस तरह से ये सब कुछ करें। ये करने के लिए उससे पहले आपको संकल्प लेना है। तो आपको करना क्या है, ये काम आपको दिन में दोपहर में ही कर लेना है। सबसे पहले आपको सबके ऊपर, सबके गिलास के ऊपर टीका लगाना है।
टीका लगाने के बाद सब में चावल छोड़ने हैं। यहाँ इधर साड़ी के ऊपर भी टीका लगाना है, पैंट शर्ट के ऊपर टीका लगाना है, जग के ऊपर टीका लगाना है। अब संकल्प कैसे लेना है वो संकल्प मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम हाथ में जल लेंगे, रोली लेंगे, चावल लेंगे और जो भी सामान आप उद्यापन में देने जा रहे हैं उनके एक जगह रख लेंगे और उनके ऊपर इस तरह से 5 बार घुमाएंगे। 5 बार घुमाने के बाद आपको बोलना है, आसो मासो तमासो मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोहता दोहती की नानी। मैं करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ, जिसमें मैं गिलास, मेहंदी, बिंदी, सुपारी 10-10 रुपये और सास ससुर को ये सेट देने जा रही हूँ। ये मेरा स्वीकार हो और फिर ये इस तरह से सबके ऊपर छोड़ देवें। इस प्रकार आज मैंने आपको करवा चौथ के व्रत के उद्यापन की विधि बताई। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिले। और जो मैंने ये वीडियो बनाया है आशा करती हूँ आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।